मेहमानों साहब का परिचय करा दे। दिनेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। दिनेश जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, राज साहब का बहुत स्वागत। दिनेश जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दो अध्याय हैं आज के बहस के। पहला, बीएलओ की व्यवहारिक समस्याएं। इसमें पॉलिटिकल कीर्तन शामिल नहीं होगा। व्यवहारिक समस्याएं जेन्युइन क्या हैं, उन पर चर्चा के लिए हमने आपको आमंत्रित किया। और दूसरा फिर ये कि जो बिहार में आरोप लगाए गए वही यूपी में और बंगाल में लग रहे हैं। और बिहार पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा कि बिहार में एसआईआर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसलिए दो विषय हैं। आपकी दृष्टि में क्या व्यवहारिक समस्याएं हैं जो बीएलओस को तनाव दे रही हैं? पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि ये आज बहुत संवेदनशील इशू हो गया। इस पर आप हमेशा संज्ञान लेते हैं जब शिक्षकों के साथ में समस्या आती है, तो उसी प्रकार आज भी आपने लिए इस पर चर्चा आप कर रहे हैं, मैं आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। समस्या ये है कि जैसे 800-700 मतदाता से लेकर के 1200 मतदाता एक बूथ पर है। और चूंकि आप सब ग्रामीण परिवेश को अच्छे समझ, ग्रामीण परिवेश में तो समस्याएं कम आती हैं, क्योंकि अगर कहीं विद्यालय पर, कहीं चौपाल पर कहीं बैठ गए तो गांव के लोग सहयोग करते हैं कि अमुक अमुक का बेटा है, वो उसकी पुत्र वधू है, ये है, वो सब पता चल जाता है कौन किसका वोटर है, कौन गांव से बाहर है, कौन। समस्या आती है ज्यादातर शहर में। जो अर्बन क्षेत्र है वहां की, अब 1200 बूथ को लेकर के बैठा हुआ है और एक ही मकान पर 50, 60, 70 वोटर हैं। वो मोहल्ला रहे कहीं रहा, बता कहीं रहा। बड़ा चैलेंजिंग है कि 1000 वोटर को ढूंढ पाना कि ये कहाँ का रहने वाला है, पड़ोसी की नहीं बता रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले तो वोटर को ढूंढना कि भाई ये वोटर है कहाँ, रहता कहाँ का, और ढूंढने के बाद में उसके चीजें हम जब पहुंचा दे रहे हैं, पहुंचाने के बाद फिर वो भर करके उसको पूरी औपचारिकता पूरी करके वो जमा कर दे। तो ये इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो काम टिपिकल, दूसरा कम समय में बांध दिया गया। मैं ये कहूंगा कि समय कम दिया गया। और इसको जो संवेदनशील जिलाधिकारी हैं, दो तरह के जिलाधिकारियों को मैं देख रहा हूँ। एक जिलाधिकारी ऐसे हैं जो बीएलओ के बराबर जाते हैं, बराबर में कुर्सी डाल के कहते हैं बीएलओ से कि भाई तुमको नहीं हो रहा है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। वो बीएलओ का मोबाइल ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं, घंटे 1.5 घंटे बीएलओ के साथ में जिलाधिकारी रह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से आप काम करिए, आपको कोई दिक्कत तो सीधा मुझे फोन करिए। तो जहां इस प्रकार के जिलाधिकारी हैं वहां के बीएलओ तो एकदम बूस्ट अप हो जाते हैं, डीएम साहब नंबर दे दिया और समस्या भी है तो उस समस्या को हल्का करके आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे जिलाधिकारी मेरे संज्ञान में आ रहे हैं जो कहते हैं कि 60 अध्यापकों को तुरंत फांसी लगा दो भाई, इनको एफआईआर दे दो। और जब हमारे संगठन के लोग उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं तो वो मोहतरमा समय नहीं दे रही है, वो मिल ही नहीं रही है। मैं तो सोच नहीं पाता हूँ कि ये आजाद भारत के जिलाधिकारी हैं वो या ब्रिटिश टाइम के जिलाधिकारी हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो समय कम, समय के साथ जो काम है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है, अध्यापक को सहयोग मिलना चाहिए। हम तो तब सहयोग कर रहे हैं जब राइट टू एजुकेशन में साफ कहा गया कि शिक्षक से 10 वर्षीय जनगणना दे दिया, ठीक है दिनेश जी, सामान्य ड्यूटी निर्वाचन, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कराएंगे। ठीक है, फिर भी ड्यूटी से अध्यापक की लगाई जाती है। मैं ठीक है दिनेश जी, मैं दो तीन चीजें, ठीक है दिनेश जी, मैं दो तीन चीजें मुझे जो मेरे अनुभव में आई गुजरी हैं इस एसआईआर को लेके, वो दो तीन चीजें यहां रखूंगा। पहला, जो सरकारी कर्मचारी बीएलओ में नामित हुआ है उसको दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए उसके जिम्मे। एक चीज तो पहले लागू हो जाए देश भर में। मास्टर है तो पढ़ाने से छोड़ो, पीडब्ल्यूडी में है तो साइट पर नहीं जाएगा, बिजली में है तो बिजली घर नहीं जाए, अपना काम करे बीएलओ वाला। एक, दिनेश जी सहमत हो तो हाथ उठाइएगा। दूसरा काम मुझे लगता है ये होना चाहिए, जो मैं समझता हूं अपने अनुभव से, जहां फॉर्म देर से मिले, जितने दिन देर से फॉर्म मिले उतने दिन का एक्सटेंशन दीजिए तत्काल। कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही कि 7 दिसंबर को नहीं जारी हुई ड्राफ्ट रिपोर्ट तो पुलिस पकड़ लेगी और परमाणु विस्फोट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। 17 दिसंबर को जारी हो जाएगी, कौन सी मुश्किल आ रही? कोई नहीं। लेकिन जहां 10 दिन देर से मिला फॉर्म, 10 दिन की एक्सटेंशन दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि धर्मेंद्र जी की पार्टी कह रही कि जल्दी क्यों कर रहे हो एसआईआर, मैं इसके पक्ष में भी नहीं, ये भी लोडेड मांग है।
इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। नहीं, एसआईआर तो होना ही चाहिए और अनंत काल तक भी नहीं चल सकता। लेकिन हां, अगर कहीं 10 दिन लेट फॉर्म मिला है, मेरी संज्ञान में आई बात, जहां मैं कह सकता था, मैंने कहा वहां चुनाव आयोग के स्तर पर कि वहां टाइम एक्सटेंड करिए। एक और तीसरी बात जो मैं समझता हूं वो ये, मैंने एक जिलाधिकारी से कहा कि आप ऐसा प्रयोग करके देखिए दिनेश जी, घर घर जितना घूमना तो घूम लिया आदमी, जहां का बीएलओ है उस बूथ पर जाकर बैठे 6 घंटे 8 घंटे, बस 10 दिन वहीं ले जाओ, वहीं दे जाओ फार्म। कोई लड़के का ब्याह है और आप फूफा हो कि आपको बुलाने आएंगे लड्डू लेके। कुछ चेतना वोटर में भी होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा बूथ पर बीएलओ को बैठाल दीजिए, बिना नागा 10 दिन 8 घंटे बूथ पर बैठे, बात खत्म हो गई। जो 10 दिन में बूथ तक नहीं आ पाया उसकी वोट डालने में फिर रुचि नहीं, ये भी जान लीजिए। क्या उसकी पॉलिटिक्स करने में तो रुचि है कि राज शर्मा जिंदाबाद, राघवेंद्र सिंह जिंदाबाद, वोट नहीं डालना चाहता। और जो कोई हमको ये बताए ने बूथ बहुत बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बूथ का मतलब बूथ है, सब जानते हैं उनका बूथ कहां है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, अर्ध शहरी हो, पूर्ण शहरी हो, महानगरी हो, सपाई हो, भाजपाई हो, सब जानते मेरा बूथ कहां है। दिनेश जी जानते कि नहीं? ऐसा बौरा तो कोई नहीं देश में जो नहीं जानता मेरा वोट कहां पड़ता, सब जानते हैं। वही बीएलओ मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। मैं कपिल सिब्बल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वोट की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, वोटर पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं, वोटर की भी जिम्मेदारी है भाई। आप बारात जैसा सीन क्यों बना रहे हो कि लड़के की बारात है और लड़के के फूफा है? दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोला ना लड़की के बाप को बुलाओ, तिलक करे, माला पहनाए, पांव छुए, दक्षिणा दे, तब अंदर जाएंगे। ऐसा है क्या? शांति से वोट बनवा लो भाई, बीएलओ भी आराम से वोट बना दे पाए। ये विषय मुझे लगता है कि होना चाहिए। और मृत्यु किसी की हो, किसी कारण से हो, कष्ट देती है। मैं उस विवेचना में नहीं जा रहा। कोविड के बाद सडन डेथ्स का एक ट्रेंड है, दिख रहा है। बेटे के पांव पूछते पूछते पिता गुजर गया। पता नहीं दिनेश जी की उससे गुजरी है खबर के नहीं कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की या किसी की एक बैठक चल रही थी जूम पर, एक अधिकारी जूम पर बैठक में ही दिवंगत हो गए। तब क्या करिएगा? लेकिन हां, तनाव नहीं होना चाहिए। राज भाई, आपके हिसाब से बीएलओस के लिए क्या होना चाहिए? और ये ध्यान रखिएगा कि एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा सब लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा कि बिहार की एसआईआर में हमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जी, ये एक बॉर्डर लाइन है, यहां से बात शुरू हो। राज भाई, देखिए, सबसे ज्यादा जो दिक्कत बीएलओ को आ रही है उसमें एक चीज मैंने जो स्वयं देखी है कि मान लो सपोज मेरी और मेरी वाइफ का है भाग संख्या 426 पे, मेरे बेटे का आ गया 427 पे, मिल नहीं रहा है। आज ही मैंने एक चीज देखी कि एक व्यक्ति से कहा गया कि यार ये बीएलओ ने कहा मेरे सामने, मैं पैसे दे रहा हूं, ये गम लिया, गोंद की लिया, उसने मना कर दिया। उनके पास कोई चीज है नहीं। अच्छा, कोई चीज है नहीं और बीएलओ को लोग सहयोग नहीं कर रहे। अभी आपने एक बात अच्छी करी, मैं तो एक बात उससे आगे कहता हूं, किसी का भी वोट बनाने के लिए मैं अपनी पार्टी का हूं, बैठता हूं, फार्म उन्हीं से ही भरवाता हूं, तुम भरो। वोट बनाने की चिंता वोटर को चाहिए, वोटर का दायित्व है, सारी ड्यूटी सिंगल वन पर्सन है कि वो मेरा वोट है, राज शर्मा का दायित्व बनता है जाए फार्म भरे और उसको दे दे। लेकिन थोड़ी फार्म में मैं दो बातें कहूंगा। फार्म बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन पैदा कर देता है वहां पे, क्योंकि अब अक्सर देखा है वोटर लिस्ट में मेरा नाम लिखा है राज शर्मा, जब मेरे पिता का नाम आया तो उसके ऊपर आया संबंधी का नाम।
ये जो संबंधी का नाम है, इसको ज्यादातर नहीं, 99.9% लोग नहीं समझ रहे कि जो नीचे जिसका 2003 में है उसको लेफ्ट आए, जिसके पिताजी का राइट आए, संबंधी का नाम क्या है, तो वो भी अब आदमी को समझाओ। एक और दिक्कत है, आपसे पूछेगा कोई सवाल, चार हम बोलने लगेंगे, तो समय जाया हो रहा है और काम कम हो रहा है। और एक और बात कहना चाहता हूं, बीएलओ को घर घर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं जाना चाहिए। बीएलओ ने घंटी बजाई मेरे सामने, 12-11 मिनट बाद बच्चा निकला, कह दिया पापा नहा रहे। क्या मतलब? वो टीचर है भाई, वो लेखपाल है, उसका एक स्वाभिमान तो होगा ना। और दूसरी बात, तहसीलदार जो भी उसके इमीडिएट बॉस होते हैं, वो इन दिनों सोच लें कि बहुत पोलाइट बोले, बहुत पोलाइट बोले, गुस्से को पी लो बस। अब क्या होता है, जैसे 3 सेट पे बैठे हैं हमारे बीएलओ, मान लो हमारे यहाँ नहीं हुआ, एक बात बता रहा हूं, मान लो तहसीलदार साहब आए, मेरे जैसे फितरती ने फोन कर दिया, तहसीलदार ने उसी वक्त उसे फोन करके डांट दिया, तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, उस पर प्रेशर है, नो डाउट, और प्रेशर झेलने की आदत भी आदमी को होनी चाहिए। लेकिन बस इतना कह रहा हूं कि अभी जी आपने कहे थे दिन, हमारे यहां 12 तारीख को मिले थे फार्म, 12 तारीख को, अगर 4 तक हो तो 20-22 दिन है। मुझे नहीं लगता कि 1386 वोटों को वो 20-22 दिन में पूरा कर पाएगा। आज भी मैं गया था बंडर। अच्छा, दूध एक और समस्या आ रही है, जब वो यहां से ले जाते हैं तो अपने घर में अपलोड करते हैं, उनके बाद टाइम रात को ही मिलता है, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। जब वो अपलोड करना चाहते हैं तो रोशनी की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा होता है, फिर वो बेचारे सुबह आते हैं, रोज 50 फार्म फिर करते हैं। अच्छा, टाइम तो लगेगा ना। जी उनके पास सरकार को क्या करना था, उन्हें अच्छा डाटा देना चाहिए था, फास्ट की लीजिए, आप अपने घर में लगाइए टेम्पररी, सारा करिए। अच्छा, उनका डाटा तो अपने ही फोन का है ना। बुरी स्थिति है, लड़के हैं, यंग लड़के हैं। और एक और बात मैं कह रहा हूं ना, देखिए, कोई भी ये समय मजाक उड़ाने का नहीं है किसी का, कोई कभी भी मर सकता है, कैसे भी मर सकता है। आपने कहा ना कष्ट होती है, मैं एक बात कहूं, जिस घर का कमाने वाला मर जाता है ना, उसकी आगे की 2 पीढ़ियां दिक्कत में आ जाती है। मैं देख रहा था, मैं हमारे नवाबगंज से क्षेत्र से था, वो जब वो मारा गया ना, उसके बच्चा पूछ रहा, अरे, तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। ठीक बात राज किसी भाई, का पूछ बिल्कुल रहा है बहुत कि बहुत बहुत कारुणिक बात है, बहुत संवेदनशील विषय, इसीलिए धर्मेंद्र भाई प्रैक्टिकल सुझाव दीजिए क्या होना चाहिए। और ये मानकर, ये मैं दिल से बता रहा हूं, पॉलिटिक्स अलग हटाइए, एसआईआर होकर रहेगी, धरना हो, प्रदर्शन हो, ट्विटर पर लिखो, चाहे फेसबुक पर वीडियो बनाओ, एसआईआर होगी और 100% होगी। अब बताइए प्रैक्टिकल सुझाव क्या हैं आप, 1 2 3 3 सुझाव समाजवादी पार्टी जो देना चाहती हो सिस्टम को, चुनाव आयोग को। नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों को मेरा प्रणाम। नमस्कार भाई। देखिए अमिताभ जी, प्रयास करूंगा कि पूरे हमारे अपने वक्तव्य में कोई भी पॉलिटिकल बात ना हो, प्रैक्टिकल बात हो। राज शर्मा जी, दिनेश जी ने बड़ी तथ्यात्मक बात रखी। सबसे पहले अगर किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसको, उसमें जो भौतिक रूप से आने वाली समस्या है, जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। मैं आऊं क्या क्या समस्या है, उसके पहले मैं निर्वाचन आयोग को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं। हालांकि निर्वाचन आयोग बहुत बुद्धिमान बैठे लोग हैं। ये जो टाइम फ्रेम किया अमिताभ जी, एक प्रेशर हो गया, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के बीएलओ पे जल्दी करो, तुमको 4 तारीख को क्लोज हो जाएगा, भर देना है। उसके चलते ऐसा दबाव बना, अपना नौकरी का काम छोड़ करके उसको मैनेज करते हुए तमाम जो फील्ड की समस्या है, उसके साथ साथ जो लक्ष्य मिल गया कि आपको 4 तारीख तक कंप्लीट कर देना है, उसके चलते लोग अवसाद में गए। करीब करीब पूरे देश से जो सही गलत जो भी डाटा है, 28 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है, बड़ी गंभीर बात है। ये सही आप कह रहे थे, शादी में मरते हैं, रोड पर लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंट, लेकिन किसी काम के दबाव के चलते इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप भी कोई तब समाज नहीं करेगा। जो समस्या आते क्षेत्र, पहले मैं उसमें बताऊं फिर सुझाव दूंगा अमिताभ जी, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई बीएलओज को, जो एकदम एक्यूरेट रूप से। उसका कारण है बीएलओ तमाम लोग, आप देखिए अपडेटेड टाइम आ गया कंप्यूटर का, इसका कुछ लोग बहुत ज्यादा जानकारी रहती है। पहले की पढ़ाई में चीजें नहीं थी। तमाम बीएलओ ऐसे हैं जो कम चलाना जानते थे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। इसके चलते तमाम एजिटेशन, तमाम समस्याएं क्रिएट हो रही, जो उनकी तकनीकी दक्षता का अभाव कह सकते हैं था, और तुरंत उसमें सारा कुछ ऑनलाइन है। अभी हम लोग जब इसकी वेबसाइट को खोल करके खोजने लगते हैं तो काफी प्रयास करना पड़ता है कि हमको 2003 की सूची कैसे मिल रही, फार्म 6 का, 5 का, 7 का, या नया हमारा कहाँ मिल रहा है। इसमें बड़ी तकनीकी समस्याएं हैं। अच्छा रहा होता अगर ऐप दे करके केवल एक ही चीज उसमें रहती,
जो निर्वाचन आयोग करना चाहता है उसको वही एक लिंक रहता है और बाद में उसको क्लब कर लेते हैं। वो उनका विशेषाधिकार वो कैसे करते हैं। एक क्षेत्र जो दिनेश जी कह रहे थे उससे सहमत है। कुछ गांव का एरिया बहुत बड़ा है और कुछ शहरों में कॉम्पैक्ट में एक ही मोहल्ले में बहुत ज्यादा वोट है। खेती का समय और शादी का सीजन, बहुत नोट करिएगा इसको, हल्की बात नहीं। कोई ऐसा गांव नहीं, हम तो गांव से जुड़े, क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें प्रतिदिन 2-3 शादी ना हो। और बुआई का सीजन है, कटाई का सीजन था, धान का अब तक पैडी का चल रहा था, अब गेहूं की बुआई का। जिसके घर भी तो जा रहा है फार्म दे के आ रहा है, रक्त भरवा के देंगे। एक गांव में समस्या हमारे यहाँ देहात में। उसके बाद वो जब दोबारा तिवारा आ रहा है, अबे फोटो नहीं आ पाएगा, अबे फलाने भरे ना, 2003 की सूची से अभी मिलान नहीं हो पावा है। मतलब अच्छा चाहता भी है जो घर का है कि एग्जैक्ट फार्म भरा जाए, नहीं मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, जो मरमरिंग और र्यूमरिंग हुई। तो लोगों के जो अपेक्षित सहयोग है उसका ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, अधिकारियों का प्रेशर। जी ठीक है, मैं लास्ट अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए एक इसमें निर्वाचन आयोग अगर ये किया होता कि एक बूथ पे इनकेस 1100-1200 वोटरों में कुल 150 घर मान लीजिए हैं अमिताभ जी, 125 घर है, 150 घर है। अगर ये स्टेप बांट देते 1 से 25 घर तक तुम कंप्लीट करके 25 से 50 जाओ, 50 से ये जाओ, और ये बात कहता, ठीक है पब्लिक क्लियर कहता, लेकिन मीटिंग में बीएलओ और कलेक्टर को निर्देश रहता कि हार्ड एंड फास्ट फोर नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ाऊंगा, इसमें कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा है कि उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, चीज दुरुस्त होनी चाहिए, न कि हड़बड़ाहट में प्रेशर में ठीक है, खराब ठीक है और किसी की जान चली जाए। ठीक है। मैं धर्मेंद्र जी की बाकी बातों से सहमत, लेकिन इस बात से मैं कभी किसी की सहमत नहीं हुआ। आज धर्मेंद्र जी की बात से भी बहुत मुखरता के साथ असहमत हूं। राघवेंद्र भैया हूं कि टाइम लाइन नहीं बांधनी चाहिए थी इस देश में। कड़वी बात कह रहा हूं, हो सकता कुछ को बुरी लगे। राज भाई, इस देश में समय सीमा नहीं करोगे लागू तो जनसंख्या नियंत्रण पर जनजागरण, इंदिरा गांधी के समय से अभी तक जनजागरण नहीं हो रहा है। और आज कानून लाने की कह दे राघवेंद्र सिंह तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, बोले जन जागरण का हुआ अभी। अरे बाप रे बाप, कितना जागरण होगा भाई साहब। समय सीमा होनी ही चाहिए। भागवत भी समय सीमा के भीतर होती है, इसलिए अनंत काल तक नहीं चल सकता। फिर तो होना ही नहीं था। इस देश में जानकारी का अभाव है, मैं ये भी नहीं मानता ना। मेरे पैमाने अलग हैं नेताओं से। दिनेश बाबू, इस देश में जो लोग ये कहते हैं भाई साहब ग्रामीण अंचल है, वहां शादी है, ब्याह है, बारात है, बाढ़ है, सुखाड़ है, उनको मैं एक बात बता दूं। एक आदमी जाए, दिनेश जी जाए साइकिल से, और किसी गांव में एक मैकू को कान में बता दे कि मैकू कल सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाना, वहां फार्म मिलेगा और वो फार्म भर देना तो 1000 रुपया आएंगे खाते में। क्या अगर वहां पुलिस नहीं लगानी पड़े 2 घंटे के भीतर अगले दिन पोस्ट ऑफिस में, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कौन कह रहा कि नहीं पता नहीं लगता लोगों को? ये कौन झूठ बोलता है? ये प्रपंच है। भारत से ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं लगता। यहां जो अनपढ़ है उसको भी पता है कौन सी योजना चल रही सरकार की। जितनी राघवेंद्र सिंह को नहीं पता होगी और दिनेश जी को नहीं पता होगी, उतनी तो मैकू को पता है। गजब तमाशा है। बोले गांव के लोग नहीं जानते। अरे भाई साहब, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। ना 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 ना, ये गलतफहमी ना फैलाओ भाई कोई। और इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की बात आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा। इसमें रॉकेट साइंस तो फार्म में है ही नहीं। मैंने भी भरा फार्म, मेरे ड्राइवर ने भी भरा है फार्म, उसकी पत्नी ने भी भरा है, हमारे परिवार के लोगों ने भी भरा है। मुझे तो रॉकेट साइंस दिखी नहीं जिसके लिए 10-15 दिन ट्रेनिंग होती और काजू वगैरह, नमकीन काजू वगैरह, कॉफी वगैरह चलती, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होते। मुझे तो लगा नहीं। उससे जटिल तो राशन कार्ड का फार्म है। मजाक कर रहे हो यार? उससे कठिन तो राशन कार्ड बनवाने का फार्म है कि नहीं है? बनवा रहे हो ना? मैकू ही बनवा रहा राशन कार्ड। इसलिए और एक चीज कह के मैं राघवेंद्र जी के पास आऊंगा कि जनता को भी, फिर कड़वी बात कह रहा हूं जानते हुए कि इसका निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। जनता को दूल्हे के फूफा वाला भाव छोड़ना होगा।
वोट आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। वोटर कार्ड बनवा के एहसान कर रहे हो क्या किसी पर? और एक बात कह दूं राज भाई, जिस मनुहार और चिरौरी के साथ राशन कार्ड बनवाते हो, वोटर कार्ड बनवाने में एकदम मूछ पे हाथ ले लिया, लगा कहां है बीएलओ, बुलाओ हाजिर करो। गजब बात है। राशन कार्ड बनवाने कैसे जाते हो? वो भाव इस वक्त क्यों नहीं है? इसलिए मैंने कहा था बूथ पर बैठाओ बीएलओ को। ये भ्रमण यात्रा थोड़ी ना यार, देश भ्रमण यात्रा। राघवेंद्र जी, जितनी समस्याएं हैं सुनवाई सबको सुन, देश भर में उनका इको हो रहा है। कांग्रेस ने अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी ने अपनी रखी, दिनेश जी ने अपनी रखी। भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी क्या व्यवहारिक सलाह देना चाहेगा? क्योंकि कुछ तो समस्याएं हैं। अगर कोई समस्या नहीं तो कुछ समस्याएं हैं व्यवहारिक तौर पर। जैसे लाख टके की समस्या है, जहां 5 दिन बाद फॉर्म मिल पाया वहां 5 दिन आगे एक्सटेंड क्यों नहीं होगा काम? बीएलओ मास्टरी भी करे और बीएलओ भी रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे कई लोगों ने कहा इस बात को। राघवेंद्र जी, भैया अनम्यूट कर लीजिए जी। ठीक है, आवाज जी आ रही ठीक है, आ रहे आवाज आ रही है। हम्म। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसमें बहुत कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने प्रयोग के तौर पर सबसे पहले बिहार में इसका उपयोग किया, एसआईआर किया। उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनको इन 12 राज्यों में उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, जहां तक मेरी जानकारी है। और जो बहुत ही व्यवस्थित से काम चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम सड़क पर निकलते हैं, पैदल भी निकलते हैं, वाहन से निकलते हैं, कोई ना कोई समस्याएं आती ही हैं। मैंने भी फॉर्म देखा है अमिताभ जी, उसमें कुछ भी नहीं है भरने के लिए। मात्र आपको फोटो लगानी है, एपिक नंबर उसमें पहले से आपका दर्ज है, पिताजी का एपिक नंबर या संबंधी का एपिक नंबर आवश्यक है। उसके अलावा आपके पास जो सूचना हो दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए, डीएमई उसको भर देगा। सिर्फ इतना सा फॉर्म है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर इसको आप रस्सी का सांप बनाना चाहते हैं तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं। हाँ, निश्चित रूप से अभी हमारे धर्मेंद्र जी बैठे, राज शर्मा जी बैठे हुए हैं, उसी स्थिति में हम भी हैं। सिर्फ इसके लिए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में और सरकार के कर्मचारी लगे हुए हैं इसमें। चुनाव आयोग अलग संस्था है, सरकार का उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो जो है देश के चुनाव आयोग के नेतृत्व में पूरे 12 राज्यों में ये काम हो रहा है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें सहयोग कर रही है, हमारी सरकार उसमें सहयोग कर रही है, हमारे एजेंट भी लगे हुए हैं। अमिताभ जी, हमारे जो बीएलए जो हैं, मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में जो हमारा जो है बीएलओ वो महिला है, वो हमारे यहाँ पे आई और वो इसी प्रकार से जैसे आपने व्यवस्था कही है बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है। हमने अपने आसपास भी नजर डाली, बिल्कुल इसी तरीके से काम हो रहा है। एक बार वो चक्कर लगा लिया है, उसके बाद अपनी जगह बता दी है, जितना को भी फॉर्म भरना है, जितने लोग हैं वहां जाकर फॉर्म भर रहे हैं। बहुत व्यवस्थित तौर से ये काम हो रहा है। निश्चित रूप से उसमें कोई हमें लग रहा है कोई त्रुटि नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां रहती है, वो समय समय पर दूर होती रहेंगी, लेकिन जैसे आप ये बता रहे हैं, ये समय इसका बढ़ाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव आयोग में जब हमारी नजर है उस विषय में, अमिताभ जी आपकी नजर है, इन राजनीतिक दलों की नजर है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की भी नजर होगी, उस पर आकलन कर रही होगी। अगर उसे लगेगा इसका समय बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना है उसमें समय भी बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है, मेरा एक और अनुरोध है, तो विभिन्न राजनीतिक दल के जो एजेंट है, जो ये बीएलए हैं, उनको भी जा करके निश्चित रूप से उनके बीएलओ की मदद करनी चाहिए। और आज की तारीख में मुझे जहां तक जानकारी है 70% उत्तर प्रदेश में 70% फॉर्म भरे जा चुके हैं, मात्र 30% रह गए हैं। हमें लग रहा है समय सीमा के अंतर्गत उसको भी भर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक सच्ची बात कहूं, धर्मेंद्र भाई आप भी सुनो और राज शर्मा आप भी सुनो और पार्टी में बताओ। नहीं बताओगे तो फिर बाद में भैंस पानी में चली जाएगी तो फिर दुख होगा। मैं 3 बीएलओ से मिला अलग अपने परिवार के उसको एसआईआर के लिए, 3 अलग अलग। राज बाबू, मुझे एक भी जगह कांग्रेस का, बसपा का और सपा का बीएलए नहीं मिला मदद के लिए। आप लोग कहां बिजी हो? बहुत ज्यादा व्यस्त हो क्या? मैं बता रहा हूं,
अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मानकर चलिए कि सच कह रहा हूं। मुझे कांग्रेस का, बसपा का, सपा का एक बीएलए नहीं मिला। आपके बीएलए मनरेगा में काम कर रहे हैं, कहां व्यस्त हैं राज भाई? पहले आप बताओ, फिर धर्मेंद्र जी से पूछूंगा। बाकी सारी कहानी एक तरफ छोड़ो, लोकतंत्र की, जनतंत्र की। पहले बताओ आपके बीएलए कहां मूंगफली खा रहे हैं, कहां हैं? क्यों नहीं मिले? यार अग्निहोत्री जी आप लाइए, हम भरवाते हैं फॉर्म, बेटे लाइए, हम फोटो चिपकाते हैं। ये करने के लिए क्यों नहीं मिले? विधायक बनना चाहते हो, सांसद बनना चाहते हो, काम नहीं करोगे? राज शर्मा जी, बड़ा कड़वा सवाल है। देखिए भैया, मैं एक भाजपा के लोग मिले, इसलिए मैंने भाजपा को शामिल नहीं किया। भाजपा के लोग मिले हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। इस पे आपका 99 नहीं 110% आपकी बात सही है, कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। लेकिन बस कुछ कहने से अच्छा है खामोशी रह ले। मैं तो जाता हूं अपने बूथ में, मैं अपना कर्तव्य करता हूं अमिताभ भैया, मैं अपना करता हूं। मेरे बीएलओ से अगर कोई नाम पूछ लेगा, बताएगा, मैं करता हूं। मगर बस आप कभी कभी दुखती नब्ज में हाथ रख देते हो। मैं इसलिए भी बदनाम हूं कि राज भाई हम समझ गए। धर्मेंद्र भाई, मैं फिर वही कड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मैं 3 बूथ बीएलओ से संपर्क किया मैंने, हालांकि मुझे तीनों जगह कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं लगा होगा। सब बीएलओ समय पर मिले, जहां फोन पर बात हो गई वो वहीं मिले, कहीं कोई उलझन नहीं लगी। लेकिन मैं सपा, बसपा और कांग्रेस के बीएलएस को ढूंढ रहा था, एक जगह नहीं मिले। आप लोग राष्ट्रीय जागरण क्या ट्विटर पे कर रहे हो? कहां हैं आपके लोग? मैं तो सोच रहा था 1,31,000 बीएलए सपा के होंगे मैदान में। 3 बूथ मैंने चेक किए, 3 अपने परिवार के अपग्रेडेशन के लिए, उसके लिए इंक्लूजन के लिए वोट के, लेकिन मुझे वहां नहीं मिले। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, वो कौन से 3 बूथ थे? बड़ी गंभीर बात बता रहे नहीं मिले, लेकिन मैं आपको बताऊं बड़ी जिम्मेदारी से हम लोगों ने लगभग बूथों पे बीएलए की नियुक्ति कर दी है। फिर ठीक है, आप काला चश्मा लगा के, आप काला चश्मा लगा के चीजों को देखना चाहते हैं। आपको प्रणाम। अगर आपको प्रणाम। आप सुनेंगे नहीं, आप अगर मन बना चुके हैं तो कोई बात ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आप दिखा रहा हूँ फोटो, देखिए फॉर्म भराते हुए आपको दिख रहे हैं नहीं? तो हम ही लोग हैं, हर ग्रुप पर सुनिए तो पूरी बात। हम लोगों ने विधानसभा वाइज नहीं, ब्लॉक वाइज सेक्टरों में बांट करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों को, प्रदेश कमेटी के लोगों को वहां प्रभारी बनाया, जा करके बीएलए के साथ सहयोग करें। रोज की रिपोर्ट हमारा कार्यालय ले रहा है, ऐसा नहीं हम लोग बैठे हैं। लेकिन अमिताभ जी, आपने बड़े आसानी से कह दिया समय में बात देना, ये बड़ा काम है। अगर अच्छा होता आप कहते कि ठीक है समय से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बहुत तेज भागने के चक्कर जो दुर्घटना हो जा रही है उसकी जिम्मेदारी किस पर आप डालेंगे? समय सीमा होनी चाहिए, लेकिन समय सीमा व्यवहारिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एंडलेस छोड़ दी, बोले एसआईआर कर लेना जब मन हो। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। समय सीमा तो रहेगी, रहनी चाहिए। जो निर्वाचन आयोग अनवरत मतदाता सूची पर काम करता है, तब भी मतदाता सूची नहीं दुरुस्त कर पाया। वो केवल 30 दिन में कैसे दुरुस्त कर लेगा? बिहार में कर दी, बिहार में कर दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट आपसे तो बड़ा ही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कर दी बिहार में लिस्ट कंप्लीट अच्छी से। जी भाई, अगर सुनना ही नहीं निर्वाचन आयोग को किसी की बात तो अलग ही है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की बात करो ना, निर्वाचन आयोग छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे संग हम मानते हैं कि बिहार में एसआईआर बिना किसी गलती के संपन्न हुई, बिना किसी उसके संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब इसके आगे आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो तो ये बता दो। आपने शुरू में कहा कि हमसे आप उम्मीद करेंगे प्रैक्टिकल समस्या की, पॉलिटिकल बात नहीं करने की, और प्रैक्टिकल समस्या राज शर्मा ने भी उठाया और मैं भी प्रैक्टिकल जब बात कर रहा हूं, तो आप सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, फिर मैं अपनी बात जो सच है उस पर आ जाऊंगा, तो आप कहीं पॉलिटिकल चर्चा हो गई। जो जमीन पर समस्या है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, मैं दिनेश जी के पास चलूंगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है? गजब करते हो यार, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है? बोले सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो हम फिर अपनी पार्टी का भाषण देने लगेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल है क्या? सुप्रीम कोर्ट चुनाव लड़ता है, वो तो ना पीडीए है ना भाजपा है, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात कही।
मैंने अखिलेश यादव के वक्तव्य को कोट नहीं किया, मैंने जेपी नड्डा के वक्तव्य को कोट नहीं किया, राहुल गांधी के वक्तव्य को भी कोट नहीं किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को कोट किया है, जो सपा से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, भाजपा से भी बड़ा है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक। ये लक्ष्मण रेखा तो माननी पड़ेगी। खैर दिनेश जी, आप लोग भी इस बात के लिए क्यों नहीं, मैंने ऐसा कोई वो नहीं देखा कि बहुत कंसोलिडेटेड, बहुत मजबूती के साथ एक कोई डिमांड प्रदेश भर से रखी गई हो कि जो लोग बीएलओ बनाए गए हैं वो दूसरी जो उनकी मूल ड्यूटी है उससे एग्जेम्प्ट किए जाएं 30 दिन तक के लिए। नहीं, एक नहीं। और जो सवाल यहां, जो सुझाव यहां आए, इनको लेके आप लोगों के जो यूनियंस हैं उनको चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहिए था। चुनाव आयोग पार्टियों के अधीन नहीं है, लेकिन हिंदी में सब लोग समझ लो, राघवेंद्र जी आप खास तौर पर, चुनाव आयोग देश के अधीन तो है ना। देश से बड़े तो ज्ञानेश जी भी नहीं, राष्ट्र से बड़ा तो राष्ट्रपति भी नहीं ना मित्र। चुनाव आयोग क्या? दिनेश जी, आप लोगों ने इन तरह की चीजों को क्यों नहीं वहां रखा, प्रैक्टिकलिटीज को, कि साहब हम संगठन चलाते हैं, हमको पता है, हमारे पास 4.5 लाख 5 लाख सरकारी कर्मचारी है, हम जान रहे हैं कि स्थिति खराब हो जाएगी, यहां तनाव पैदा होगा। दिनेश जी, मैं एक तो आपको ये बता दूं कि इतना बड़े स्तर पर काम, क्योंकि हमेशा सूची का पुनरीक्षण होता रहा। बीएलओ लोग सूची का पुनरीक्षण करते थे, उसमें इतना बड़ा काम नहीं होता था, लेकिन ये पूरा एक प्रकार से कहना पूरा काया पलट सूची का इतना बड़ा काम पहली बार आया। लेकिन सूची के पुनरीक्षण के समय जो बात उठाने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने सदैव कहा कि भाई हमको आप विद्यालय में लगा रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस संबंध में जो याचिका की गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये विद्यालय पढ़ाने के लिए है, इनको आप विद्यालय से आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसी निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कह दिया ठीक है, हम विद्यालय में उनकी छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम इनसे काम लेंगे। अब निर्वाचन आयोग तो दिल्ली बैठे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि रूप में जो जिले में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर रहता है। तो कभी मैंने बताया ना आपको कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं के जिलाधिकारी ने 60 लोगों पे एफआईआर के लिए जब आदेश दिया और हमारे संगठन के लोगों ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा तो वो समय नहीं दिया। तो ये तानाशाही वाला रवैया है, और जो मैं पॉलिटिकल कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन जो एक तानाशाही रवैया है कि भाई ये डीएम से लेकर के ब्यूरोक्रेसी टॉप टू बॉटम होती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो ब्यूरोक्रेसी होती है, लेकिन ऊपर वाली ब्यूरोक्रेसी जो अपने आप को राजनीतिक व्यवहार करती है, नीचे प्रजा है। अभी एक मिनट में बात खत्म करूंगा कि अभी फतेहपुर वाले हमारे साथी का जो है उसके घर में विवाह था, और कितने संवेदनशील अधिकारी है कि उनके विवाह को उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे, उसको बेइज्जत कर रहे हैं। तो इससे आपने जो सुझाव दिया मैं उससे सहमत हूँ कि बिल्कुल उनको कार्यमुक्त करना चाहिए और समय सीमा बढ़ानी चाहिए, या फिर बीएलओ एक की जगह पर 2 नियुक्त करने चाहिए। ये आपका सुझाव सही है। ठीक है दिनेश जी। मैं दिनेश जी की बात से थोड़ा असहमत, बहुत विनम्रता पूर्वक। आप तहसीलदार से जूझ रहे थे कि एसडीएम से जूझ रहे थे, उसमें कोई मेरी रुचि नहीं। आप बड़ा संगठन चला रहे हैं, आपको ज्ञानेश कुमार से आके मिलना चाहिए था दिल्ली में। आप बलिया के तहसीलदार से समस्या का समाधान मांग रहे थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी से समाधान मांग रहे थे, कहां फंसे हुए थे महाराज? आपको ज्ञानेश जी के पास आके कहना चाहिए था कि ये समस्याएं आएंगी भाई, हमको फील्ड का अनुभव है, ये बोलना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि आप समय मांगते और समय नहीं मिलता तो हमको बताते, हम दिलवा देते समय। लेकिन आप वहां तहसीलदार से जूझते रहे। तहसीलदार के बस का है कुछ नहीं अपने, या एसडीएम के बस का है नहीं ना। इसलिए मैंने कहा जो संगठन थे सरकारी कर्मचारियों के, उनको चीफ इलेक्शन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलना चाहिए था। एक दूसरी बात मैं कहूं, गिरफ्तारी की बात आ रही दिनेश जी अपनी, इलेक्शन काम में, ये शायद दिनेश जी पुराने व्यक्ति हैं सरकारी सेवा के, वो नियम जानते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नियम, अब दिनेश जी उंगली नीचे करिए, नियम ये है अगर निर्वाचन काम में आपकी ड्यूटी लगी, दिनेश जी गलत हो तो टोक दीजिएगा, निर्वाचन की प्रक्रिया में आपकी ड्यूटी लगी, आप चीफ सेक्रेटरी हो
और चाहे चपरासी हो सरकार में। दिनेश जी, अगर आप उस ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं हुए तो गिरफ्तारी अनिवार्य होती है, ये जानते हैं ना? ये आज से नहीं, नेहरू जी के समय से है, ये तो जानते हैं ना। वहां ये कतई नहीं चलेगा कि हम फलाने हैं ढिकाने, कुछ नहीं। गिरफ्तार करो, सस्पेंड करो, जेल भेजो, ये नियम है। नहीं तो इस देश में चुनाव कभी हो ही नहीं पाए। किसी के पेट में दर्द, किसी की मौसा की शादी, तो चुनाव कौन कराएगा? हमने देखा है, इसलिए इस मामले में मैं बड़ी स्पष्ट हूं। चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में ये छूट नेहरू जी के समय से आज तक कभी नहीं मिली। दिनेश भाई, गलत बोल रहा हूं तुरंत टोक दीजिएगा। इसलिए ये स्वैच्छिक वैकल्पिक विषय नहीं है कि चुनाव में ड्यूटी करेंगे कि नहीं करेंगे। बोले बुआ के लड़के की शादी में नहीं जाने दिया एसडीएम ने, नहीं छोड़नी पड़ेगी बुआ के लड़के की शादी तो, अगर ड्यूटी आ गई। हमारी पत्नी सरकारी सेवा में है, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगती है, बिना किंतु परंतु के 3:30 बजे घर से निकलते हैं, 4:30 तक वहां पहुंच जाते हैं और रात में ईवीएम जमा करा के 2 बजे तक घर आते हैं लौट के। दिनेश जी, क्या 2 बजे तक? ऐसा नहीं हो सकता कि ईवीएम लेके घर आ गए। इसलिए मैंने कहा ये सबको समझना पड़ेगा। राज भाई, फिर वही बात आ जाती है कि अगर पार्टियां सक्रिय होती तो बीएलओ का काम बहुत हल्का हो जाता। नहीं, बिल्कुल। कोई फोटो काट देता साइज में, फोटो भी काटी जाती साइज में। कोई कैंची लेके बैठा है, लाओ भैया हम फोटो काट दें। एक आदमी गोंद लेके बैठा, भैया हम लगा दें, बीएलओ साहब लो जमा कर दो। नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते। कोई चाय ले आता बीएलओ के लिए, कोई केले ले आता, भैया खा लो। वो भी इंसान है यार। धर्मेंद्र जी दिखा रहे फोटो, ऐसी फोटो सबके पास होंगी। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के पास भी उत्तर प्रदेश में ऐसी फोटो होंगी कि हमारे लोग लगे हुए लाखों की संख्या में। लेकिन हमने भी बूथ देखे हैं, इसलिए हम किसी की नहीं मान सकते। आप हमारी मत मानो, लेकिन हम भी किसी की नहीं मान सकते। मैं 3 अलग अलग बूथों पर गया, मुझे सपा, बसपा और कांग्रेस का कोई बीएलए नहीं मिला। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि बीएलए का मतलब क्या? बीएलओ के सहायक की भूमिका, यही है ना। आप सोचिए 4 बड़े दलों के सहायक बूथ पर उपलब्ध होते तो बीएलओ को कोई संकट होता? राज भाई, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं संकट होता। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अब देखिए, मैं एक बात को तो क्लियर कर दूं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारी पार्टी के बीएलए बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे, मुझे कहने में कोई वो नहीं शंका, लेकिन जिस तरह से होने चाहिए थे वो दुख पहुंचता है, होना चाहिए। क्योंकि मैं कांग्रेस के लिए जी रहा हूं भैया, और मैं दुखी रहता हूं। मैं ब्लंटली बोलने वाला आदमी हूं। आपने एक बात सही कही, अगर एक बीएलओ के संग अगर 3-4 आदमी लग जाएं, गोंद वाला, फोटो समझाने वाला, फार्म टिपिकल नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे अब मुझे पहली बार जब फार्म आया तो कंफ्यूजन तो था, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात मैं तो बार बार कह रहा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली भैया कि बीएलओ बैठे, आपने बड़ी अच्छी, राशन का कार्ड बनाने हम जाते हैं, हिंगोरी करते हैं, हिंगोरी ये ऐसे पकड़ के, अगर वहां कोई मिल जाए ना तो ऐसे पकड़ते हैं भैया, पोलाइटनेस हो जाती है, जैसे विक्स खा लिया हो हमने। तो इसमें भी बनाइए आप वोट, और वोट बनना कोई सब चाह रहे हैं, किसी का वोट नहीं है। इसमें एक चीज मैंने अच्छी देखी कि अगर मेरी नानी का, मेरे पिताजी का असम में भी है 2003 में, तो वो भी मान्य है कि भाई मैं इस देश का हूं नागरिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं एक ही बात कहता हूं कि थोड़ा अफसरों की मीटिंग लेके उन्हें समझा देते, थोड़ा पोलाइट करो, ठीक बात, पोलाइट होना चाहिए। धर्मेंद्र भाई, मैं फिर कह रहा हूं, एक बूथ पर छोटी पार्टियां छोड़ो, अनुप्रिया पटेल की, संजय निषाद की, इनकी छोटी पार्टी राजभर की छोड़ो, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, 4 लोगों के सहायक मौजूद होते और 5वां बीएलओ, कोई समस्या आती क्या? नहीं ना, कोई समस्या आ सकती है क्या? देखिए अमिताभ जी, हमको अगर थोड़ा समय दे, सुन ले जो प्रैक्टिकल समस्या है तो ठीक है, नहीं तो आप तो जो कह रहे हैं हम लोग सुन ही रहे हैं।
देखिए ऐसा कहीं भी निर्वाचन आयोग ने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर जो मतदान केंद्र था वहीं पर जो अभी पहले चर्चा हो रही थी, बीएलओ रोज 10 से 4 बजे तक या जो भी समय डिसाइड करता बैठेगा, वहां राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच चले आए और वहीं पर जो है मतदाताओं को अपने अपने ले आकर के फॉर्म भरवा दें और जमा करा दें। ऐसा नहीं है अमिताभ जी, उसको घर घर जाने का काम मिला है। बीएलएज भी हमारे जो सहयोग कर रहे हैं, अपने वोटर के जो फॉर्म उनको दे दिया बीएलओज ने, उसको भरवाने में, मदद कराने में, जमा कराने में हर जगह लगे। लेकिन एक बीएलए, अब मैं गांव का प्रभावशाली आदमी फोन कर रहा हूँ कि यार ये 3 फॉर्म जमा हुए, इसको ले जाओ, 5 फॉर्म इन लोग मिला नहीं है, आओ जरा चेक करवाओ। राघवेंद्र जी फोन कर रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पे हमारे यहाँ फॉर्म दो। राज शर्मा जी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल समस्या तो समझिए, निर्वाचन आयोग अगर व्यापक विचार विमर्श के बाद ये चीज तय किया होता, इतनी समस्या नहीं होती। 20 दिन बाद जो आंकड़ा जारी किया, 4 नवंबर से शुरू हुआ और 20 दिन 21 दिन बाद 4.25 करोड़ भी नहीं, 4.41 मिलियन, 4 करोड़ 10 लाख फॉर्म केवल स्कैन हुए हैं। सही गलत तो अलग चीज है, बाद में चेक होगा। टोटल स्कैनिंग की आप बताइए, 15.5 करोड़ मतदाताओं में अगर हम लोग कह रहे हैं समय कम है, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं मानेंगे। कटाई के सीजन देखिए, खेती किसानी सबसे पहले उनका, आप जिस देश में, जिस प्रदेश में 60% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, जिस प्रदेश में हायर एजुकेशन की साक्षरता दर 25% है, जिस जगह पर तमाम जगहों पे, ठीक है धर्मेंद्र भाई जी, बिल्कुल ये आंकड़े पता है, ठीक है नेटवर्क बराबर नहीं है, वहां आपको प्रैक्टिकल ठीक है धर्मेंद्र जी, जी आप कह रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। एक उदाहरण दे दूं, 60-70% लोग किसान, खेती पर निर्भर, बाढ़, उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ नहीं, शादी ब्याह, बाढ़, गमी, ये सब बिहार में थी। गमी भी हो रही थी, बाबा दिवंगत भी हो रहे थे, उनकी तेरही भी हो रही थी, खेती किसानी भी चल रही थी ना, शादी ब्याह भी चल रहा था। फिर भी 99% लोगों ने एसआईआर में हिस्सा लिया बिहार में, ठीक। और हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसके लिए सपा का सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे। माफी चाहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे, सपा का नहीं मानेंगे, न तेजस्वी यादव को मानेंगे। वहां के लोग ठलुआ थे, वो ठलुआ थे क्या? मैं ऐसा तो समय कोई मिल ही नहीं सकता जिसमें कोई माई का लाल ये कहे कि अब करा लो, अब आदमी बिल्कुल ठलुआ है। ऐसा समय जीवन में कभी नहीं आता, नहीं, कि आप बिल्कुल ठलुआ है प्रदेश, आप कोई काम नहीं, अब आप एसआईआर कराओ, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। नेवर नेवर नेवर। राघवेंद्र सिंह, आपने कहा चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, मैंने उसका उत्तर दिया, राजनीतिक दलों और सरकारों से के दबाव से स्वतंत्र संस्था है, देश से ऊपर संस्था नहीं है। अगर देश के सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, तो चुनाव आयोग तक वो जानी चाहिए और चुनाव आयोग को उन पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पैसा सबको तनख्वाह का हमारे टैक्स से ही मिल रहा है राघवेंद्र जी, क्या? इसलिए कोई अफलातून नहीं हो सकता, नहीं ना। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही संविधान हैं, हम ही राष्ट्र हैं। तो अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको नहीं सुना जाना चाहिए राघवेंद्र जी? निश्चित रूप से सुना जाना चाहिए और निश्चित रूप से सुना भी जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सरकारें जो है संवेदनशील होती है। मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य दलों की भी सरकारों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ न्यायालय भी संवेदनशील है, स्वतः संज्ञान लेती है बहुत विषयों का। सुप्रीम कोर्ट भी संवेदनशील है। अगर कोई इस प्रकार के कोई बहुत कठिन विषय होता तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता। देखिए, बीएलओ के विषय में जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से बीएलओ जो है पहली बार घर घर जा रहा है, फॉर्म दे रहा है, जो व्यवहारिक बात है, और एक जगह बैठ करके फॉर्म कलेक्ट कर रहा है। बड़ी संख्या में फॉर्म भी कलेक्ट हो रहे हैं। हमें लग रहा है कोई ऐसी कोई समस्या नहीं। इन्हीं परिस्थितियों में बिहार में जो एसआईआर हुआ था, बिहार में कोई समस्या नहीं आई है और हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। अगर हमें क्षेत्रांतरण करना है तो तमाम चीजें, साहब बीएलओ बैठा था, उसके बाद चलता नहीं था, साहब में बीएलओ बैठा था, उसका टूटी कुर्सी थी, इस प्रकार की बातें करने से हमें लग रहा है कि अनावश्यक बातें होगी। बेहतर तरीके से काम हो रहा है और अगर होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर बढ़ाने का नजर बढ़ाए रखे। अगर हमारी जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी तो अपना ईमानदारी से काम कर रही है। हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं 1 महीने के लिए
उनको सभी काम छोड़ करके, सभी कार्यक्रम छोड़ करके मात्र इसी विषय में लगाए गए हैं। हमारे बैठकें हो रही हैं, हमारे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हम लोग हर बूथ पर जा रहे हैं, हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं। बेहतर होता है हमें राजनीतिक दलों के लोग चित्रांकन वसूल करने से बेहतर उसमें मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से लगे हुई है और सड़कों में दिखाई पड़ रही है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें लग रहा है अमिताभ जी, ये जो एसआईआर हो रहा है इसमें जो हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रह गई हो, इससे बेहतर अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो हमें लग रहा है कि ये क्या किन शब्दों का उपयोग कर, हमें लग रहा है बेहतर काम चल रहा है, उसमें कोई शंका की ठीक गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर अन्य ठीक राजनीतिक दल को लोग इसमें सामाजिक संस्थाएं लग जाती, राजनीतिक दलों के ठीक लोग है, लग जाते, ठीक तो है, हमें राघवेंद्र लग रहा है जी, कि जल्दी ठीक काम निपट जाता। ठीक है। राघवेंद्र भाई को बुरा लग मैं गया आज, ठीक है, आपने राज भाई भी आगे कहा, बात, कह दिया। मैं तो बड़ा ठीक है आगे बात भैया, मैं तो बड़ी बुनियादी बात कहता हूं। राज भाई ने या शायद धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक जगह बैठने का नहीं है कि बीएलए वहां आ जाएं। चलो आपकी बात बड़ी कर देता हूं, कई जिलाधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश का ही मैं बता रहा हूं, बीएलएस का एक जगह बैठिए, उस जगह को हम नोटिफाई कराए दे रहे हैं, प्रचारित कराए दे रहे हैं, सब वहीं आएंगे। खैर छोड़िए, अगर बीएलए पांव पांव घूम भी रहा है घर घर, तो उसके साथ 4 लोग दिखने चाहिए थे ना, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस। नहीं, दौड़ के कुंडी खटखटाते, उपाध्याय जी बीएलओ साहब आए। नहीं, आप क्या कर रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हो, गजब बात कर रहे हो। 4 लोग 5 लोग दिखने चाहिए थे, एक बीएलओ 4 स्वयंसेवक, क्या हमें नहीं दिखा भाई साहब? और जो कह रहे हैं कि हाँ उनको मेरा प्रणाम, बिहार में भी आपने ये दावा किया था कि हमारे कई लाख बीएलए उतर चुके हैं मैदान में, वो क्या उतरे, चुनाव परिणाम पता लग गया। उतने बीएलए बनाए होते तो ये गति होती, 25 सीट आती कुल, और कांग्रेस की 4। ये दिखाना बहुत सरल है कि देखिए हमारे पास फोटो है, कई लाख लोग हमारे मैदान में हैं, कहना सरल है मित्र। लोग मैदान में हो तो मैदान में दूसरे को दिखेंगे, आपको बताने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ेगी। खुद कहेगा आदमी कि हाँ यार आपके लोग दिखे थे, वो आए थे हमारे पास। एक बात आई थी कि ढूंढने में दिक्कत आ रहा है, भाग संख्या और क्या क्या, यही काम बीएलए कर लेते बगल में बैठ के, खड़े होके, नहीं कर लेते ना, सब ढूंढ के दे देते मोबाइल पर, ले देखो, क्या समस्या थी? नहीं ना, कोई बीएलए का फोन नंबर मांग रहा होता, वो ला के तुरंत देते, भैया ये लो हम बात कराए दे रहे। खुद निकलो नहीं और लोकतंत्र की चिंता सबसे ज्यादा करो। दूसरी बात, कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं, मैं भारत के निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा उन व्यवहारिक समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जहां फॉर्म देरी से मिले हैं वहां टाइम एक्सटेंड होना चाहिए, अनलिमिटेड टाइम नहीं होना चाहिए। तो फिर तो भारत में जनजागरण जैसा मामला हो जाएगा, जनसंख्या पर जनजागरण कर रहे हैं, जनजागरण नहीं हो रहा 75 साल से, अभी तक तो कोई जगह नहीं। टाइम लाइन रखिए, डेडलाइन रखिए, लेकिन अगर 10 दिन बाद फॉर्म मिल पाया है तो 10 दिन उसको आगे दीजिए एक्स्ट्रा। एक दूसरा, सरकारी या कर्मचारी को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अगर वो बीएलओ है, उसके मूल विभाग का काम नहीं कराया जाए। स्कूल बंद होता हो बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिनेश जी से भी कहूंगा कि कृपा करके आप फिर हाई कोर्ट ना चले जाना कि सर इस टीचर पढ़ाएगा वो केवल वो एसआईआर में, अभी नहीं, अभी हो जाने दो एसआईआर। आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, क्या एसआईआर के लिए जापान से तो लोग आएंगे नहीं ना, नेपाल के गोरखा आके यहां एसआईआर कराएंगे? पटवारी, तहसीलदार, मास्टर, जेई, यही लोग कराएंगे ना। क्या भारत के चुनाव आयोग के पास 1 करोड़ का स्टाफ है? नहीं ना, चुनाव आयोग के पास कोई स्टाफ नहीं होता अपना। दिनेश जी ठीक कह रहा हूं ना, चुनाव आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं होता मित्र। 1 महीने के लिए अध्यापक को अध्यापन से मुक्त करिए अगर बीएलओ बनाया है तो, और नहीं तो ये सोच के बीएलओ बनाइए स्कूल में 10 अध्यापक हैं, 5 को बीएलओ में लगाइए, 5 स्कूल चला।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल के बाद ये काम भी करो, ये ठीक नहीं, ये तनाव का कारण है। और देश को सुप्रीम कोर्ट के इस कथन पर भरोसा रखना चाहिए। राजनीतिक दल कुछ भी कहें, जो उसने बिहार के संदर्भ में कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ नहीं है, हमको लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं है। इससे बड़ा टेस्टिमोनियल कोई हो नहीं सकता फिर एसआईआर के लिए। प्रक्रिया अच्छी है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए, लेकिन दो चीजें, कर्मचारियों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो, व्यवस्था अच्छी हो, और दूसरा राजनीतिक दलों से मैं अनुरोध करूंगा, आपको सत्ता मिलती है चुनाव से, कृपा करके अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर उतारिए। एक महीने आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां नहीं लगा सकते। मॉनिटरिंग करिए कि वो कार्यकर्ता वहां हैं कि नहीं है। एआई के जमाने में फोटो बना के भेज देना बहुत सरल है। जमीन पर अगर कार्यकर्ता है तो जमीन से आवाज आएगी, लोकल आदमी कहेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं हुई, चारों पार्टियों के कार्यकर्ता तुरंत वहीं मिल गए हमें गेट पे, बोले चाचा इधर आओ हम भरवाते हैं फार्म। इसके लिए किसी दूसरे के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, सामान्य व्यक्ति को खुद पता लग जाएगा। इतना हो जाए तो 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर इतना हो जाए, बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिनिधियों को हर बूथ पर उतार दें बीएलओ के सपोर्ट में, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे मन में यह है कि बीएलओ फंसे, फिर बीएलओ के फंसने पर हम राजनीति करेंगे, लेकिन बीएलओ की मदद नहीं करेंगे। और आखिरी बात हम अपने से कहेंगे, यानी जनता से कहेंगे, लड़के की शादी में फूफा टाइप का एटीट्यूड मत रखिए। आप राशन कार्ड कैसे बनवाते हैं, आधार कैसे बनवाने जाते हैं, आधार में टेलीफोन नंबर भी बदलना है, पता बदलना, कितनी कैसी चिरौरी करके लाइन में लगते हो कि नहीं लगते हो? लगते हो ना? भैया पुतुआ कहते हो कि नहीं कहते हो ना? बोले इसमें नहीं ना, इसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई घर आना पड़ेगा। जो अभी राज भाई बता रहे थे कि 15 मिनट बाद दरवाजा खोला, बच्चा निकला, बोले पापा नहा रहे हैं। ऐसा हम बारातों में देखते थे, जब बस स्टार्ट हो जाती थी तो शर्मा जी को बुलाया जाता, शर्मा जी, तो कहते थे अभी जार नहा के आते हैं। क्या तब तक बैठे हैं? जब बस चलने को हुई तो बोले नहा के आते हैं। वोट बने और हम वोट करें, इसकी चिंता सामान्य नागरिक को खुद भी होनी चाहिए। यह विषय केवल चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का ही नहीं, देश हमारा है, हमारा वोट रहे, इसकी चिंता हमको भी करनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।